Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हमने पुराना टॉपिक एंड किया था एनवायरमेंट पीटी 365 का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और इसमें जो PYQs आए हैं वो भी हम देखते जाएंगे। वैसे स्पेसिफिकली अभी हम कुछ जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें PYQs नहीं आए हैं, ये नए टॉपिक्स हैं बट फ्यूचर में आ सकते हैं। तो अभी ये यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन क्यों न्यूज़ में है? इसने लॉर्ड किया है इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स सिस्टम अलाइनिंग विद द ईथोस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। तो इंडिया के रोल को अपलॉड किया है। अब इंडियाज़ रिस्पॉन्स एफर्ट्स हाईलाइटेड, कौन कौन से ऑपरेशन हुए हैं? ऑपरेशन दोस्त टर्की अर्थक्वेक के टाइम, इसको हम हाईलाइट करते जाते हैं। ऑपरेशन दोस्त टर्की अर्थक्वेक के टाइम, ऑपरेशन करुणा साइक्लोन मोचा म्यांमार के टाइम, और वैक्सीन मैत्री 2019 पैंडेमिक के टाइम। अब यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जेनेसिस है 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। मैंडेट क्या है? टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। और मिशन है टू प्रोवाइड लीडरशिप एंड सपोर्ट टू एक्सेलरेट ग्लोबल एफर्ट्स इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन टू अचीव इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द गोल ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क। अब सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में देख लेते हैं। ये 15 ईयर का नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसके 60 टारगेट है एंड इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द प्रीवियस हुयोगो प्रोटोकॉल। तो इसके पहले क्या था? योगो प्रोटोकॉल था, अभी सेंडाई फ्रेमवर्क चल रहा है। एडॉप्शन क्या? एट द 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है? सिस्टमेटिक एफर्ट्स टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क बाय एनालाइजिंग एंड मिटिगेटिंग कैजुअल फैक्टर्स। एम क्या है? सब्सटैंशियल रिडक्शन इन डिजास्टर रिस्क, लॉसेज इन लाइव्स, लाइवलीहुड, हेल्थ एंड इकोनॉमिक एंड सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल एसेट्स। अब प्रायोरिटीज़ क्या क्या है? अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर रिस्क, स्ट्रेंथनिंग डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलियंस एंड एनहेंसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड बिल्ड बैक बेटर, ये डिजास्टर के लिए मेजर होता है, इन रिकवरी एंड रिकन्स्ट्रक्शन। अब जो 7 टारगेट्स है 2030 तक अचीव करना है उसको देख लेते हैं। पहला है सस्टेनेबली क्या क्या रिड्यूस करना है और सस्टेनेबली क्या क्या इंक्रीज़ करना है। तो रिड्यूस करने वाला पार्ट देखते हैं। ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी को कम करना है, नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल को कम करना है, इकोनॉमिक लॉस इन रिलेशन टू GDP कम करना है, और डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज कम करना है। इंक्रीज़ क्या क्या करना है? नंबर ऑफ कंट्रीज विद नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजीज बाय 2020, फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू डेवलपिंग कंट्रीज, और तीसरा अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये समझ आया होगा डिजास्टर वाला टॉपिक। नेक्स्ट है मरीन हीट वेव्स। तो रिसेंटली ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंड दैट लक्षद्वीप हैज़ बीन अफेक्टेड बाय मरीन हीट वेव्स since October 2023 due to changes in ocean currents and excessive heat transfer into the atmosphere due to coral bleaching. कोरल ब्लीचिंग के कारण मरीन हीट वेव्स के कारण कोरल ब्लीचिंग हो रही है। ठीक है, अब मरीन हीट वेव्स क्या है? तो मरीन हीट वेव्स देखते हैं। ऑकर्स व्हेन सी वाटर टेम्परेचर्स एक्सीड अ सीजनेबली वेरिंग थ्रेशोल्ड। तो क्या होता है कब आते हैं? जब सी वाटर टेम्परेचर एक्सीड करता है वेरिंग थ्रेशोल्ड को, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तब मरीन हीट वेव आते हैं। तो मरीन हीट वेव कैन लास्ट फॉर वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर्स। तो वीक्स तक भी चल सकते हैं, मंथ्स तक भी चल सकते हैं और सालों तक भी चल सकते हैं। रीसेंट ट्रेंड्स क्या है? मरीन हीट वेव्स हैव इंक्रीज्ड बाय अप टू 4-fold इन द ट्रॉपिकल इंडियन ओशियन, एडेड बाय रैपिड वार्मिंग इन द इंडियन ओशियन एंड स्ट्रॉन्ग एल नीनो। तो एल नीनो भी आ रहा है, मरीन हीट वेव भी आ रही है, सब हो रहा है। अब मरीन हीट वेव के फॉर्मेशन प्रोसेस को देख लो।
यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, नॉर्मल इवेपोरेशन होता है, विंड्स चलती हैं और सोलर हीटिंग होती है। लेकिन क्या होता है जब मरीन हीट वेव की कंडीशन होती है तब वीक विंड्स होती है, क्लाउड कवर लो हो जाता है और सोलर रेडिएशन स्ट्रांग रहती है। इससे इंक्रीज इवेपोरेशन होता है और मिक्सिंग वीक होती है तो मरीन हीट वेव की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, न्यू कॉन्सेप्ट है, मतलब आ सकता है मरीन हीट वेव। उसके बाद ICARCMFRI क्या है, ये का ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन 1947 एंड लेटर इट जॉइंड ICAR इन 1967। हेडक्वार्टर कहाँ है, कोच्चि में है इसका। emerged as a leading tropical marine fisheries research institute in the world. Mandate क्या है, monitor and assess marine fishery resources of exclusive economic zone including the impact of climate and anthropogenic activity. Act as a repository of geospatial information on marine fishery resources and habitats. तो ये इसका काम है, फिशरी के रिलेशन में जो भी करता है वो यही करता है। अब साइक्लोन के बारे में देखते हैं कि साइक्लोन क्या है। रिसेंटली लैंड ओरिजिनेटिंग साइक्लोन नेम्ड आशना रिसेंटली लैंड ओरिजिनेटिंग साइक्लोन नेम्ड आशना, तो एक नया साइक्लोन आया था आशना, जो कवर किया जिसने कच्छ कोस्ट को, गल्फ ऑफ कच्छ कोस्ट को इन गुजरात इन अरेबियन सी। अब साइक्लोन वॉज नेम्ड अंडर द प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो साइक्लोन की नेमिंग के लिए ना एक WMO ने एक प्रोसेस बताया, उसके हिसाब से इसका नाम दिया गया था। अ लिस्ट ऑफ, अब कैसे करते हैं इसकी नेमिंग, ये मेंस में पूछा है, प्रीलिम्स में नहीं पूछा है। ठीक है, A list of cyclone names is prepared by the Tropical Cyclone Regional Body responsible for an ocean basin. तो क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, WMO और ESCAP का पैनल रहता है ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन। वो वन ऑफ द 5 TCRB कंट्रीज़ को असाइन करता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेम बताता है इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में। इसके मेंबर्स कौन कौन है, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन, मतलब पूरे इंडियन ओशन रीजन वाले कंट्रीज। ऑल मेंबर कंट्रीज प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ 13 नेम्स ईच विच वर टू बी यूज सब्सिक्वेंटली। मतलब सबसे पूछा था कि आप कुछ कुछ नाम सजेस्ट करो, फिर उसके हिसाब से नेमिंग होती है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म्स होते हैं दैट आर नॉन फ्रंटल, मतलब टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं ना वो फ्रंटल होते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो नॉन फ्रंटल होते हैं, ओरिजिनेटिंग ओवर ट्रॉपिकल ओशंस। Known as cyclones in the Indian Ocean, hurricanes in Atlantic, typhoons in Western Pacific and South China Sea, विली in Western Australia। ठीक है, अब अदर साइक्लोन्स इन न्यूज़ कौन कौन से, साइक्लोन रेमल है एक वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश कोस्ट में, साइक्लोन टाइफून है, टाइफून यागी है वियतनाम में, और हरिकेन हेलेन एंड मिल्टन है USA में, टाइफून यिंगजिंग है फिलीपींस में, और हरिकेन बेरिल है कैरेबियन में। ठीक है, अब साइक्लोन्स आर डिफरेंट फ्रॉम टॉर्नेडोज विच आर ऑल्सो नोन एज ट्विस्टर्स। तो साइक्लोन और टॉर्नेडो में डिफरेंस होता है। टॉर्नेडो क्या होते हैं बेसिकली, टॉर्नेडो इज अ वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म टू द ग्राउंड, मतलब वर्टिकली रोटेटिंग, वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे कंपैरिजन दिया हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन का और टॉर्नेडो का, तो अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से देखेंगे। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन देखते हैं सबसे पहले, साइज एंड स्केल क्या है, कैन स्पैन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स एंड इफेक्ट वास्ट एरियाज। टॉर्नेडो के लिए क्या है, साइज इज ओनली अ फ्यू 100 yards इन डायमीटर। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत बड़े होते हैं लेकिन इसकी जो साइज होती है वो छोटी होती है। विंड शेयर क्या होता है, रिक्वायर वेरी लो वैल्यूज ऑफ ट्रोपोस्फेरिक वर्टिकल शेयर, तो लो वैल्यूज होना चाहिए वर्टिकल शेयर का, और इधर रिक्वायर सब्सटेंशियल वर्टिकल शेयर, यहाँ पे विंड शेयर ज़्यादा होना चाहिए। फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट, यदि ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो उसमें क्या होता है, जनरेटेड इन रीजन्स ऑफ नियर जीरो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑलमोस्ट नियर जीरो होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस्ड इन रीजन्स ऑफ लार्ज टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो जस्ट अपोजिट हो रहा है, यहाँ पे कम नियर जीरो टेम्परेचर ग्रेडियंट होना चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा होना चाहिए। अब एरिया ऑफ फॉर्मेशन देखें तो प्योरली एन ओशियनिक फिनोमिना है और इट इज़ डेवलप्ड ओवर लैंड। टॉर्नेडो है जो वो लैंड के ऊपर डेवलप होते हैं। टाइम स्केल देखा जाए तो लाइफ टाइम है इसका जो डेज में मेजर करते हैं, और जो टॉर्नेडो है वो टिपिकली फॉर अ मिनट्स रहते हैं, कुछ मिनट के लिए रहते हैं। इम्पैक्ट क्या है साइक्लोन्स का, हैवी रेनफॉल, स्टॉर्म सर्जेस, विंड्स, वाइड स्प्रेड फ्लडिंग, और ये इधर क्या है, टॉर्नेडो लोकलाइज डिस्ट्रक्शन भी क्रिएट कर देता है। अब आप लोग एक बार ये डायग्राम देखो, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का रखा हुआ बना हुआ है, ये NCERT का डायग्राम है। तो NCERT में ये देखो, ये यहाँ पे पहले ऊपर से नीचे डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म, तो ये पहले आप लोग डायग्राम देखो, तो डायग्राम में यहाँ पे बना हुआ है कि कैसे ट्रोपोपॉज है ऊपर, फिर नीचे वार्म सबसाइडिंग एयर है, एयर कैसे सबसाइड हो रही है, कहाँ से विंड का
कहाँ से विंड का धीरे धीरे आई वॉल से बाहर निकल रही है, आउटफ्लो हो रहा है, रेन बैंड्स बने हुए हैं, क्लाउड्स बने हुए हैं, निम्बस क्लाउड, कुमुलोनिम्बस क्लाउड, और डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म भी देखो। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पे की फीचर्स में। तो दे गेट एनर्जी फ्रॉम कंडेंसेशन इन टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स अराउंड द स्टॉर्म आई। तो क्या होता है, इनको टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से मिलता है, टावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से मिलता है एनर्जी। और आई क्या है यहाँ पे, आई एक रीजन है काम एयर की, काम सबसाइडिंग एयर। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जो सबसाइडिंग एयर है वो आई वाला रीजन है, तो इसलिए अपन बोलेंगे आई इज़ द रीजन ऑफ काम विद सबसाइडिंग एयर। व्हेन दे रीच लैंड और लैंडफॉल होता है तो मॉइस्चर सप्लाई स्टॉप हो जाती है और स्टॉर्म डिसिपेट हो जाता है, क्योंकि उनको तो पानी चाहिए, लेकिन जैसे ही लैंड पहुँचेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। ये जो साइक्लोन्स है विच क्रॉस 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जनरली रिकर्व, तो अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब ना ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा स्टैटिक पार्ट है, तो आपसे इसका ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगा। साइक्लोन्स है ना, जब भी 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्रॉस करते हैं जनरली तो रिकर्व करते हैं एंड देन गेट मोर डिस्ट्रक्टिव, तो ऐसे केसेस में वो रिकर्व भी करते हैं और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं। फेवरेबल कंडीशंस फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या क्या है, तो सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटर के पास नहीं आते क्योंकि कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होता है, ये सही बात है, ये इसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन है। स्मॉल वेरिएशंस इन वर्टिकल विंड स्पीड, मतलब विंड शेयर कम होना चाहिए, और एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, ये अपन को पता है। अब इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग का ऑन ओशन ऑन साइक्लोन फॉर्मेशन, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, साइक्लोन्स इन साउथ ईस्ट एशिया नाउ फॉर्म क्लोजर टू कोस्ट, इंटेंसिफाई मोर रैपिडली एंड लिंगरिंग लॉन्गर ओवर लैंड लाइकली ड्यू टू वार्मर सी सरफेस टेम्परेचर। तो ये साइक्लोन की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। अब इंडिया के साइक्लोन की बात करें तो मोर साइक्लोन ऑकर इन बे ऑफ बंगाल देन अरेबियन सी एंड द रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली 4:1। तो बे ऑफ बंगाल में यदि 4 साइक्लोन आएंगे तो अरेबियन सी में 1 साइक्लोन आएगा। हाउएवर साइक्लोन्स आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, तो पहले ऐसा होता था 4:1 का रेशियो रहता था, लेकिन अब ये हो रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट में भी साइक्लोन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जा रही है। पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, अनयूजुअल मानसून विंड सिस्टम, मॉइस्चर फ्रॉम अरेबियन सी एंड सॉइल मॉइस्चर फ्रॉम द लैंड्स, वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन, ये सब रीजंस हो सकते हैं। अब आईएमडी ने क्या है, कलर कोडेड वेदर वार्निंग सिस्टम भी लॉन्च किया है, ये भी मेंस में आ चुका है, प्रीलिम्स के लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। तो ग्रीन बोला था प्री साइक्लोन वॉच के लिए है, इट इज़ इशूड 72 आवर्स इन एडवांस। येलो है साइक्लोन अलर्ट के लिए जो 48 आवर्स इन एडवांस इशू होता है। और ऑरेंज कलर रहता है वो साइक्लोन वार्निंग के लिए रहता है जो 24 आवर्स इन एडवांस होता है। और रेड रहता है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक रहता है जो एटलीस्ट 12 आवर्स इन एडवांस पता चल जाता है अपन को। ठीक है, अब यहाँ पे स्केल है जिससे हम मेजर करते हैं साइक्लोन की स्पीड, विंड स्पीड को। तो सफ़ीर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल है। तो रिसेंटली सदर्न चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया वॉज हिट बाय कैटेगरी 5 सुपर टाइफून ऑन सफ़ीर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। तो सफ़ीर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल क्या करता है, डिवाइड करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को इनटू 5 कैटेगरीज। कैटेगरी 1 में विंड स्पीड अलग होती है 119 से 153 किलोमीटर पर आवर, टू कैटेगरी 5 जिसमें विंड स्पीड बढ़ जाती है 252 किलोमीटर पर आवर या उससे भी हायर, और स्ट्रॉन्गर हो जाती है और डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए। तो अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट बाय सेंट्रल वाटर कमीशन, तो सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट है जिसमें बोला गया है कि ग्लेशियर लेक एंड अदर वाटर बॉडीज़ इन द हिमालयाज हैव एक्सपेंडेड देयर सरफेस एरिया। तो जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका सरफेस एरिया एक्सपैंड हो रहा है। की फाइंडिंग्स क्या है, इंक्रीज इन एरिया ऑफ ग्लेशियर लेक्स इन इंडिया। तो ग्लेशियर लेक्स का एरिया बढ़ गया है, इंक्रीज ऑफ 33.7% 2011 से 2024 तक। लेक्स इन हाई रिस्क कैटेगरी ऑफ GLOF, तो 67 लेक्स आइडेंटिफाइड इन इंडिया experienced over a 40% increase in surface area. The regions with the most notable expansions include Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh. तो ये सब एरिया में ग्लेशियर लेक ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब सेंट्रल वाटर कमीशन देखते हैं कि सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है। मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में। एम है इसका प्रमोट इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज़ वाटर रिसोर्सेज। CWC डील करता है विथ ओनली सरफेस वाटर, वाइल सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड डील करता है विथ ग्राउंड वाटर। अब ग्लेशियर लेक्स के बारे में पढ़ते हैं कि ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं। इट इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है ये। दे आर फ्रेश वाटर सोर्सेज फॉर रिवर्स इन द हिमालयन रीजन्स, तो इन्हीं से अपन को फ्रेश वाटर मिलता है हिमालयन रीजन्स में। हाउएवर दे पोज सिग्निफिकेंट रिस्क्स लाइक GLOF। 13 आउट ऑफ 486 ग्लेशियर लेक्स इन उत्तराखंड टू बी वल्नरेबल टू GLOF। तो बोल रहा है कि 486 जो ग्लेशियर लेक्स है उत्तराखंड में उसमें से 13 वल्नरेबल हो सकते हैं GLOF के लिए।
कैटेगरी क्या क्या होती है, 4 ब्रॉड कैटेगरीज होती है, नेमली मोरैन डैम्ड होते हैं, वाटर डैम्ड बाय मोरेन्स, आइस डैम्ड होते हैं, वाटर डैम्ड बाय आइस, इरोजन वाले होते हैं, वाटर डैम्ड इन डिप्रेशंस फॉर्म बाय इरोजन, और अदर ग्लेशियर लेक्स होते हैं। मटेरियल यूजुअली सॉइल एंड रॉक लेफ्ट बिहाइंड बाय मूविंग ग्लेशियर इज कॉल्ड मोरेन। तो मोरेन एक नया टर्म आया, तो मोरेन क्या होता है, जो मटेरियल सॉइल या रॉक, यूजुअली जो सॉइल और रॉक होते हैं जो मूविंग ग्लेशियर अपने साथ नीचे छोड़ देती है, वो आगे निकल जाती है और मटेरियल को छोड़ देती है, तो वो होते हैं मोरेन्स। अब GLOF के बारे में देखते हैं। तो सडन रिलीज ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द ग्लेशियर लेक कैन बी लोकेटेड इन फ्रंट, एट द साइड, अंडरनीथ, विद इन और ऑन द टॉप ऑफ द ग्लेशियर। Recognized as a potential climatological disaster in India's National Disaster Management Plan 2019, तो इसको पोटेंशियल डिजास्टर के रूप में माना गया है। अब 3 मेन फीचर्स होते हैं, इन्वॉल्व सडन एंड समटाइम्स साइक्लिक रिलीज ऑफ वाटर। तो क्या होता है, कभी कभी एकदम अचानक से या तो फिर साइक्लिक रिलीज ऑफ वाटर हो जाता है। फिर टेंड टू बी रैपिड इवेंट्स, कभी कभी एकदम रैपिड इवेंट होता है, लास्टिंग आवर्स टू डेज, मतलब कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक चलता है। और तीसरा, रिजल्ट इन लार्ज डाउन स्ट्रीम रिवर डिस्चार्जेस, तो बहुत ज़्यादा रिवर डिस्चार्ज भी होता है। फिर वल्नरेबिलिटी इन इंडिया इंक्लूड्स हिमालयन स्टेट्स एंड यूटीज सच एज जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। तो यहाँ पे GLOF बहुत ज़्यादा होता है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। 2023 में GLOF हुआ था, साउथ लोनाक डिस्ट्रॉयड द तीस्ता 3 डैम इन चुंगतुंग इन सिक्किम। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, लास्ट ईयर ही आया था GLOF। अब 2013 में GLOF आया था चोराबारी लेक उत्तराखंड में मंदाकिनी रिवर में, जब GLOF हुआ था। अब रीजंस देख लेते हैं GLOF के। तो पहला है जियोलॉजिकल रीज़न, ये क्यों आ सकता है, अर्थक्वेक होगा यदि, या ब्रीच ऑफ मोरैन डैम्स होगा तब हो सकता है। फिर सेकेंड है मॉर्फोलॉजिकल, तो मास मूवमेंट इनटू ग्लेशियल लेक्स, तो जब मास मूवमेंट होगा ग्लेशियल लेक्स में तब हो सकता है। वाटर सीपेज थ्रू ग्लेशियल स्ट्रक्चर्स, तब भी GLOF आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब फिजिकल में क्या है, एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन, क्रायोसिज्म, नॉन टेक्टोनिक सीस्मिक इवेंट ऑफ द ग्लेशियल क्रायोस्फीयर, उस केस में भी हो सकता है। फिर ग्लेशियल सर्जिंग, दैट इज सडन मूवमेंट ऑफ आइस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रिजल्टिंग इन सीवियर रैपिड ग्लेशियर एडवांस, तो तब भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है मोरैन डैम इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। तो लूज अनकंसोलिडेटेड मोरैन्स जो होते हैं विच आर इनहेरेंटली अनस्टेबल कैन कोलैप्स ड्यू टू स्ट्रक्चरल वीकनेस, तो स्ट्रक्चरल वीकनेस के कारण भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है आइस डैम फेलियर होता है ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, वाटर प्रेशर एंड इंटरनल मेल्टिंग वीकनिंग देयर स्ट्रक्चर। अब आते हैं हम इनिशिएटिव्स टेकन इन इंडिया फॉर GLOF मैनेजमेंट। तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस है GLOF के लिए। रिव्यू ऑफ द डिज़ाइन फ्लड ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन डैम, उसको रिव्यू करना है, वल्नरेबल टू GLOF। GLOF स्टडीज मेड मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू डैम्स प्लान्ड हैविंग ग्लेशियर लेक्स इन देयर कैचमेंट्स। अब GLOF रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट अप्रूव किया था हाई लेवल कमिटी चेयर्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर फॉर द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ को देख लेते हैं। द स्टेटस ऑफ ग्लेशियर लेक्स इन द सिक्किम हिमालयस प्रिपेयर्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की इज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़। ठीक है। अब सेंटर हैज़ रिसेंटली इनिशिएटेड एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर 188 ग्लेशियर लेक्स, critical lakes in the Indian Himalayan region prone to GLOF through a delegation composed of NDMA, ISRO and State Disaster Management Authority for the ground level assessment. Beginning with Tenchunga Lake, Sikkim, it covers identified lakes in Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Sikkim. Global initiatives for GLOF management. तो HKH क्रायोस्फीयर इनिशिएटिव है जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट का है। फिर दूसरा है ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम जो एनकरेज करता है गवर्नमेंट को टू इन्वेस्ट इन अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज। फिर यूनेस्को का एक क्लाइमेट चेंज माउंटेन इकोसिस्टम प्रोग्राम है जो प्रमोट करता है सस्टेनेबल टूरिज्म एंड कंजर्वेशन। फिर चौथा है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो एनकरेज करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू मैनेज क्रॉस बॉर्डर GLOF रिस्क। तो ये सब हुआ कि क्या क्या स्टेप्स है GLOF को मैनेज करने के लिए। अब आ जाते हैं हम ऑयल स्पिल्स में। तो ऑयल स्पिल का क्यों न्यूज़ में था, NGT ने इम्पोजेज नो फॉल्ट लाइबिलिटी caused by an external force and not by any negligence or error, 5 crore penalty on Chennai Petroleum Corporation Limited for Tamil Nadu's नागापट्टिनम ऑयल स्पिल। मतलब उन्होंने कौन सा क्लॉज हुआ है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी, मतलब यदि कोई चीज़ एक्सटर्नल फोर्स से भी हो रही है, मतलब आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कंपनी की, आपकी साइड से कोई नेग्लिजेंस नहीं है, उसके बाद भी NGT ने 5 करोड़ की पेनाल्टी इम्पोज की है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पे तमिलनाडु के नागापट्टिनम ऑयल स्पिल के कारण। अब डेफिनेशन देखते हैं ऑयल स्पिल क्या होता है। एन ऑयल स्पिल इज अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन इज द रिलीज ऑफ अ लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन इनटू द एनवायरनमेंट, स्पेसिफिकली
मरीन एरियाज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। अब कॉज क्या है? ऑफन कॉज्ड बाय एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग टैंकर्स, बार्जेस, पाइपलाइंस और रिफाइनरीज। अब इसमें इम्पैक्ट क्या होता है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डैमेज टू फूड चेन और कोस्टल एरोजन, ये सब हो सकता है। ठीक है। अब टैकलिंग ऑयल स्पिल्स, ऑयल स्पिल को टैकल कैसे करना है? तो एक ऑप्शन है बायोरेमेडिएशन का। तो इसमें यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द रिमूवल ऑफ कंटैमिनेंट्स। एग्जाम्पल ऑयल जेपर का यूज़ करते हैं हम, जैसे कंटेन्स बैक्टीरिया फीडिंग ऑन ऑयल। फिर ऑयलोवोरस एस सिमिलर टू ऑयल जेपर बट मोर इफेक्टिव अगेंस्ट ऑयल विथ हाई सल्फर कंटेंट। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर बायोरेमेडिएशन। अब फ्लोटिंग बूम्स, टेम्पररी फ्लोटिंग बैरियर्स लगाते हैं मरीन स्पिल्स के लिए। फिर यूज़ ऑफ सॉर्बेंट्स लगाते हैं, स्ट्रॉ, वॉल्केनिक ऐश वगैरह यूज़ करते हैं। फिर बूम्स एंड स्किमर्स होते हैं। तो बूम्स क्या होते हैं? फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो स्लो डाउन करते हैं स्पीड ऑफ ऑयल को और कीप इट कंटेंट। और स्किमर्स होते हैं जो बोट्स होते हैं डिप्लॉयड टू रिमूव द ऑयल। ठीक है। फिर लॉ एंड कन्वेंशंस क्या क्या ऑयल स्पिल को डील करने के लिए? तो कुछ इंटरनेशनल है, कुछ नेशनल है। तो इंटरनेशनल में है इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटीज़ फॉर ऑयल पॉल्यूशन डैमेज 1992। फिर ऑयल पॉल्यूशन प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स एंड कोऑपरेशन 1990। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पॉल्यूशन डैमेज रेटिफाइड बाय इंडिया इन 2015, ये भी है। ठीक है। फिर नेशनल लेवल पे क्या है? नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान 1996। फिर मर्चेंट शिपिंग एक्ट है 1958 का। फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा ऑयल स्पिल वाला टॉपिक आपको। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ लैंडस्लाइड। तो बेसिकली ना ये जो डिजास्टर वाला पार्ट है ना, इससे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। इन्वायरमेंट में प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इसमें बेसिकली मेंस के ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो लैंडस्लाइड में आते हैं अपन। यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर इन कोलकाता। तो इसमें क्या था? नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर इज एम्ड एट लैंडस्लाइड हैजार्ड मिटिगेशन। तो लैंडस्लाइड का हैजार्ड मिटिगेशन होता है एंड विल इन ड्यू कोर्स इशू अर्ली वार्निंग बुलेटिन्स फॉर ऑल लैंडस्लाइड प्रोन स्टेट्स, ऑपरेशनलाइजिंग द रीजनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम नेशन वाइड बाय 2030। अब अदर इनिशिएटिव्स क्या है इसमें? भू संकेत वेब पोर्टल will facilitate dissemination of relevant information on landslide hazards, initiating short range and medium range landslide forecasting। तो एक वेब पोर्टल बना है भू संकेत वेब पोर्टल। दूसरा है भूस्खलन मोबाइल ऐप। तो क्विक डिसेमिनेशन ऑफ डेली लैंडस्लाइड फोरकास्ट होता है। अब लैंडस्लाइड्स क्या होती है? लैंडस्लाइड्स आर अ टाइप ऑफ मास वेस्टिंग। ये मास वेस्टिंग एक फिनोमिना है। तो लैंडस्लाइड्स मास वेस्टिंग का एक टाइप है विच इज डिफाइंड एज द रैपिड मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। रीसेंट लैंडस्लाइड्स कहाँ हुई है? वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। अब इंडिया की क्या वल्नरेबिलिटी? अप्रॉक्सीमेटली 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया वल्नरेबल है, दैट इज 12.6% ऑफ द लैंड एरिया एक्सक्लूडिंग स्नो कवर्ड एरिया विच इज प्रोन टू लैंडस्लाइड हैजार्ड। Himalayas or Western Ghats are particularly susceptible to landslides due to hilly topography and heavy rainfall। अब causes of landslides क्या है? नेचुरल है और एंथ्रोपोजेनिक है। तो नेचुरल में क्या क्या है? हैवी रेनफॉल है, अंडर कटिंग ऑफ स्लोप्स है ड्यू टू फ्लडिंग और एक्सकवेशन, अर्थक्वेक है, स्नो मेल्ट है। अब एंथ्रोपोजेनिक में है ओवरग्रेजिंग बाय कैटल, सॉइल इरोजन ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन, टेरेन कटिंग एंड फिलिंग और एक्सेसिव डेवलपमेंट। अब इनिशिएटिव्स क्या क्या लिया गया है लैंडस्लाइड रिडक्शन के लिए? नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। दूसरा है नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम। तीसरा है लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम। और चौथा है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जो इसरो ने डेवलप किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेदर फोरकास्टिंग। तो हम उसमें पढ़ेंगे लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट। तो रिसेंटली अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड सपोर्टेड बाय IMD's एक्सपैंडेड सेंसर कवरेज फॉर लोकलाइज्ड वेदर मॉनिटरिंग। तो मतलब लोकलाइज्ड लेवल पे ग्राम पंचायत के लिए वेदर फोरकास्टिंग होगी। अब ग्राम पंचायत लेवल पे होगी तो प्रोग्राम किसका है? जॉइंट प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, IMD एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। फीचर्स क्या है? 2.5 लाख ग्राम पंचायत कवर होंगे, उनको अपना डाटा पता चलेगा करेंट टेम्परेचर के हिसाब से, विंड स्पीड, क्लाउड कवर, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा ई ग्राम स्वराज, ग्राम मानचित्र एंड मेरी पंचायत विल डिलीवर 5 डे एंड आर्ली वेदर फोरकास्ट। फिर SMS अलर्ट्स मिलेंगे साइक्लोन और हैवी रेनफॉल के लिए। और अदर इनिशिएटिव्स है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम विंस, एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज एंड ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। तो ये सब भी इसमें रहेगा। अब इंडियाज लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में देखते हैं। तो प्रेजेंट में क्या है? IMD हैज़ द एबिलिटी टू फोरकास्ट वेदर इवेंट्स ऑन अ 12 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर एरिया। 40% इंप्रूवमेंट इन द एक्यूरेसी हुई है पिछले डिकेड से। तो मतलब 12 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये बता सकता है।
टारगेट क्या है? एमडी इज ट्राइंग आउट एक्सपेरिमेंटल फोरकास्ट फॉर 3x3 ग्रिड, 3 किलोमीटर ग्रिड with eventual objective of making hyper local forecast for 1 kilometer by 1 kilometer area. अब इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है? COS-IT flows, तो कम्युनिटी सोर्स्ड impact based flood forecast and early warning system. Recently, COS-IT flows, a new system that collects hyperlocal data for flood forecast, was launched in the flood prone Periyar and Chalakudi river basin in Kerala. Hyperlocal weather forecasting is a specialized form of meteorology that pinpoints weather conditions to extremely localized areas. अब इस प्रोजेक्ट में क्या है? इट इज़ द प्रोजेक्ट रन बाय इक्विनॉक्ट, अ कोची बेस्ड कम्युनिटी सोर्स मॉडलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर. रिकॉग्नाइज किया गया इसको यूनिसेफ के क्लाइमेट टेक कोहोर्ट ने. इट यूजेस 100 रेन गॉजेस इंस्टॉल्ड अक्रॉस अर्नाकुलम, Idukki and Thrissur to plug gaps in government data and scale up community participation by collecting hyperlocal data for fighting natural disasters. Or data on rainfall, river, tidal and groundwater level are collected primarily by students, women and youth at the household level and analyzed through Inside Gather, a web portal to host the impact based forecast in the pilot basins. तो ये क्या होता है? ये पूरा कम्युनिटी लेवल हाइपर असेसमेंट है, पंचायत लेवल पे वेदर फोरकास्टिंग पता चलेगी. ठीक है, तो आई होप यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा. अब वेदर फोरकास्टिंग के बाद हमारा ये वाले वीडियो का अगला टॉपिक है ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम. तो 30% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया एक्सपीरियंस डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ड्रॉट इन सितंबर 2023 एज पर ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम डेटा. अब फाइंडिंग्स क्या है? August 2023 was the driest August since 2001. According to the standardized soil moisture index, numerous districts across states like Chhattisgarh, Bihar, Madhya Pradesh, कर्नाटका आर एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम वेदर स्कार्सिटी. तो ये स्टेट्स में एक्सट्रीम वेदर स्कार्सिटी आ रही है. अब एक स्टैंडर्डाइज प्रिसिपिटेशन इंडेक्स होता है, वो इंडिकेट करता है नोटेबल इंक्रीज इन रेनफॉल डेफिसिट इन वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री ओवर प्रीवियस मंथ. अब ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं. ये इंडिया का फर्स्ट रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, रन बाय वाटर एंड क्लाइमेट लैब ऑफ